नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा को क्रैक करने के लिए प्रॉपर एक्शन प्लान क्या हो सकता है, इस संदर्भ में मैंने मेरे अनुभव से कुछ पॉइंट्स आपके लिए तैयार किए हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन प्लान स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2022। कौन कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी बातें जो ध्यान रखनी चाहिए इस परीक्षा की तैयारी के लिए, वो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण जो बात आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है हेल्थ पर। हेल्थ पर आपको ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो आती है कि आपको स्वस्थ रहना है। यदि आप स्वस्थ नहीं रह जाएंगे, अस्वस्थ रहेंगे, तो ये 4 महीने का बहुत कम समय जो मिला है, इस कम समय में भी आपकी छोटी सी लापरवाही के कारण समय कम पड़ जाएगा, समय कम हो जाएगा। यदि आप बीमार पड़ गए, 3-4 दिन ऐसे ही कम हो गए, और वो 3-4 दिन कम होंगे, उसकी वजह से आपका प्रेशर भी बढ़ेगा, स्ट्रेस भी बढ़ेगा, और वो स्ट्रेस आगे और पढ़ने नहीं देगा। ये एक प्रकार का साइकिल फिर स्टार्ट हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि आप अपनी डाइट को कभी स्किप ना करें। टाइम टू टाइम जो है पढ़ने के साथ साथ में अपने भोजन का भी ध्यान रखना है। ब्रेकफास्ट और डाइट जब भी है आप कर लीजिए। साथ साथ में मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने शरीर को जो है प्रॉपर आराम भी दें। कम से कम 24 घंटे के अंदर आपको 8 घंटे जो है वो सोना है। 8 घंटे सोना चाहिए, 6 से 8 घंटे के बीच में सोना चाहिए। हालांकि हर एक बंदे का ये वेरी करता है, परंतु सामान्यतः यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि यदि किसी व्यक्ति को एकदम प्रॉपरली बॉडी का सही फंक्शन करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है किसी चीज़ पर, तो वो उसको कम से कम 8 घंटे तक आराम देना चाहिए। यदि आप 1-2 दिन पढ़ सकते हैं, 15-20 घंटे जो है वो 1-2 दिन पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आप अगर लंबे समय तक इसी प्रकार का रूटीन फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो धीरे 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 आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, आप बीमार पड़ जाओगे। तो सबसे सेकंड जो बात आती है कि आपको जो है प्रॉपरली सोना है, स्लीप लेनी है, आपको 8 घंटे सोना है। इसके अलावा बॉडी को एक्टिव रखने के लिए बॉडी को समय समय पर आप हाइड्रेट करते रहें, पानी पीते रहें। जितना आप ज़्यादा पानी पिएंगे, आपका ब्रेन सही से फंक्शन करेगा, कॉन्सेंट्रेट होने में मदद करेगा। फिर इसके अलावा आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आपको 6 पैक है बढ़ाने हैं। मैं तो कहने का मतलब ये है कि आप बॉडी को थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइज करनी है। आपको 15-20 मिनट योगा, सिंपल एक्सरसाइज करनी है। ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने लग गए तो आप सही ढंग से काम नहीं कर पाओगे, फिर आपको थकान की वजह से फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब 20 मिनट जो बॉडी के सही फंक्शन के लिए ये ज़रूरी है। फिर अपना एक स्केड्यूल फिक्स रखें कि मुझे इस समय उठना है, इस समय ये काम करना है, इस समय ये काम करना है, इस समय पढ़ाई करनी है, इस समय ये पूरा स्केड्यूल फिक्स रखें, ताकि आपके बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो भी एकदम प्रॉपर बनी रहे, और इसके वजह से आपकी बॉडी सही फंक्शन करेगी और कॉन्सेंट्रेट होने में मदद मिलेगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, बी पॉजिटिव, डोंट टेक ए स्ट्रेस। इस परीक्षा के अंदर आप एक तो सिलेबस इतना वाइड है, पहले पेपर का सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, सब्जेक्ट भी अपने आप में बहुत ज़्यादा आता है, डीप आता है इसमें। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप उसमें पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो हो सकता है कहीं आप जो है स्ट्रेस में चले गए, तो फिर कहने का मतलब यह है कि आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पूरे दिन भर कई सारी न्यूज़ वायरल होती रहती है, इस एग्ज़ाम का पेपर कैंसिल हो गया, इस एग्ज़ाम का पेपर कैंसिल हो गया, इस एग्ज़ाम का पेपर आउट हो गया। कहीं अपने साथियों से भी इस प्रकार की जानकारी मिलती है। आपको इस प्रकार की बातों में नहीं आना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपको परीक्षा के पेपर के क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन आपका काम है तैयारी करना। तो पॉजिटिव वे में तैयारी करनी है कि पेपर कभी आउट नहीं होता है। इसी प्रकार का दिमाग में रख करके जो है वो आगे बढ़ना है। अन्यथा आप अगर इस प्रकार सोचने लग गए तो आप पढ़ाई से आपका ध्यान हट जाएगा। तो किसी भी परिस्थिति के अंदर आपकी कई सारी फैमिली प्रॉब्लम भी होती है, पर्सनल प्रॉब्लम भी होती है, बी पॉजिटिव। हर परिस्थिति के अंदर बी पॉजिटिव रहना है।
ये हमेशा ध्यान रखना। और कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, थर्ड ग्रेड की तैयारी करें। अभी भी कंफ्यूज नहीं रहना है। आप अगर यदि जिस ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं अभी डिसीजन ले लेवे। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, अभी फाइनल कर दे। उसके बाद में दूसरी ग्रेड के बारे में, दूसरों के एग्जाम के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। तो ये एक फाइनल डिसीजन ले ले कि आपको इसी की तैयारी करनी है, इसके प्रति डिटरमाइन हो जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि कन्फ्यूज़न की वजह से भी कई बार जो होती है अपना माइंड ख़राब होता है और पढ़ाई में हमारी जो एनर्जी जो होती है ना वो कम होने लगती है। तो ये ध्यान रखना है, हमारा कंसंट्रेशन कम होने लगता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप एक एक्शन प्लान बना लीजिए। एक्शन प्लान बना लीजिए। एक्शन प्लान का मतलब है कि आपको डे बाय डे कौन कौन सी गतिविधियां करनी है, कौन कौन से टॉपिक करने हैं। जो जो टॉपिक करने हैं उसका एक प्रकार का, जैसे इसमें दिखाया गया है, मैंने एक डायग्राम के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर ये पूरा महीना है, मान लीजिए किसी महीने के अंदर 31 दिन है तो ये 31 दिन और नहीं तो 30 दिन इस हिसाब से। और डे 1 हो गया। डे 1 के अंदर फिर जो है आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके द्वारा किए जाएंगे, उन टॉपिक को यहाँ लिख दीजिए। डे 2 में कौन से टॉपिक होंगे, फर्स्ट पेपर का कौन सा टॉपिक होगा, सेकंड पेपर का कौन सा होगा, ये सारा यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। ये एक्शन प्लान फॉर फर्स्ट मंथ हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये इसी प्रकार सेकेंड मंथ का बना लीजिए, इसी प्रकार थर्ड मंथ का बना लीजिए, और इसी प्रकार ये फोर्थ मंथ। 3 महीने के अंदर मैं ये समझता हूं कि आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। 3 महीने के अंदर आपकी पढ़ाई हो जानी चाहिए। उसके बाद में चौथे महीने के अंदर आपको जो है रिवीजन के लिए फोकस करना चाहिए और टेस्ट पेपर सॉल्व करने चाहिए। इसके लिए एकदम बचा कर रख लेना चाहिए। और टेस्ट पेपर और रिवीजन ये जो है वो लास्ट में तो मैं करना ही है, साथ साथ में भी करना है। ठीक है ना। रिवीजन की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए अपनी, कि आज जो टॉपिक पढ़ा है उसको हम आज रात को सोने से पहले उसको रिवाइज कर लें, या कल सुबह उठ करके पहले रिवाइज कर लें, फिर उसके बाद में आगे जो है तैयारी करनी है। रिवीजन की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। 2 महीने के बाद में जब आप उन चीज़ों को देखेंगे तो आप बिल्कुल वो सारी चीज़ें भूल चुके होंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल लूज हो जाएगा। तो आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों दिशा में तैयारी करनी है। आपको आगे भी बढ़ना है, साथ साथ में पीछे जो पड़ा हुआ है उसको रिवीजन के माध्यम से स्ट्रॉन्ग करते चलते हुए बढ़ना है आगे। ठीक है ना। इस आगे पहले अपन को जो टॉपिक पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, साथ साथ में उसी टॉपिक को 2-3 दिन बाद में उसी सेम डे और 6-7 दिन के बाद में, महीने के बाद में रिवीजन की एक स्ट्रेटजी बना लेनी है। नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, आपकी पढ़ाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। तो ये है, इस प्रकार एक बना लीजिए। और कितने घंटे पढ़ना चाहिए ये कोई बात नहीं हुई। आप जो मेरे हिसाब से अगर मैं मानता हूं कि यदि कोर्स पूरा करना है तो 10 से 12 घंटे की स्टडी होनी चाहिए, 8 घंटे आपको सोना चाहिए, और 4 घंटे जो है अपने भोजन करने में, डेली जो पर्सनल वर्क है अपना वो करने में, न्यूज़पेपर इत्यादि में लगा सकते हैं। ठीक है, आपको जो कुछ चीज़ें अपडेट रहने के लिए लगा सकते हैं। 10 से 12 घंटे की पढ़ाई जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक्शन प्लान जो है वो बोथ पेपर के लिए है, फर्स्ट पेपर के लिए भी है और सेकंड पेपर के लिए भी है, और ईच सेक्शन के लिए, उन पेपरों के अंदर जो अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं उन सभी सेक्शन के लिए भी आपको ये स्ट्रेटजी बनानी है। तो मंथ वाइज ये स्ट्रेटजी आपको बना लेनी चाहिए, ताकि क्या है, एक प्रकार से आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में तैयारी कर सकें। फिर कुछ और बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि स्टैंडर्ड बुक्स का अध्ययन करना है। जो सारी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, कि सब्जेक्ट के अंदर आप गाइड बुक के सहारे आप स्कूल लेक्चर के एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेगी, ऑथेंटिक राइटर की बुक्स पढ़नी पड़ेगी, तभी जाकर के, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं दिए हुए होते हैं गाइडों के अंदर, जो है टू दी पॉइंट फैक्ट्स दिए हुए होते हैं, उससे आपकी जो है वो सफलता नहीं पूरी हो सकती। ठीक है, आगे
शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको रिवीजन के लिए लास्ट में, और वैसे भी किसी चीज़ को अपन लिखते हैं तो उसका रिटेंशन बढ़ जाता है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ज़्यादा डिटेल नोट्स बनाएंगे तो आप उनको नहीं पढ़ पाएंगे। ज़्यादा डिटेल बनाएंगे तो वो चीज़ें जो है वो बहुत सभी के नोट्स नहीं बन पाएंगे फिर। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा रिवीजन बहुत कंपलसरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ रिवीजन बहुत कंपलसरी है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, रिवीजन इज कंपलसरी। डेली करना है, वीकली करना है और मंथली करना। एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि मैंने जो टॉपिक पढ़ा है उसको मैं बाद में कब पढ़ूंगा, उसकी एक स्ट्रेटेजी अलग से बना लीजिए, ठीक है। इसके अलावा रेगुलर पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन पढ़ रहे हैं और तीसरे दिन वापस कोई काम आ गया किसी, या मोबाइल ही देखने लग गए, मोबाइल में ही यूट्यूब में वीडियो देखने लग गए आप। ऐसा नहीं करना है आपको। रेगुलर पढ़ना है और पूरी स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ना है और डिटरमाइन होकर के पढ़ना है कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना ही है। रेगुलर पढ़ना है। सारे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है, चाहे वो ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया हो, फ़ोन कॉल हो या यूट्यूब वीडियो हो। यूट्यूब का भी इस्तेमाल जो है आपको लिमिटेड करना है, फ़ोन कॉल्स भी लिमिटेड उठाने हैं, और ओवर यूज़ जो सोशल मीडिया का है वो नहीं करना है कि आप घंटों तक आप अपने मित्रों से चर्चा कर रहे हैं कि कैसा पेपर आएगा, क्या है क्या नहीं है, और लग गए तो आधा घंटा घंटा भर ऐसे घुमा दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको एक पूरे प्लान वे के अंदर पूरे दिन की पूरी प्लानिंग करनी है और उसी हिसाब से चलना है। ये सब जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फ़ोन कॉल है, ये सब सारा लिमिटेड जो अपने पढ़ाई के अंदर जितना ज़्यादा अपन उपयोग कर सकते हैं उतना करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। अपना सिलेबस जो है, स्टिक सिलेबस ऑन वॉल, अपने जो सिलेबस है उसकी प्रिंट आउट अगर अभी तक नहीं निकाली है तो निकलवा करके अपने जो स्टडी टेबल है या स्टडी रूम है या आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर उसको चिपका दीजिए। ये बहुत उपयोगी साबित होता है, क्योंकि हम बार बार उस सिलेबस को जब देखते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कि हमें और आगे कितना रास्ता आगे तय करना है और हमने कितना पढ़ लिया है। इससे हमारे आत्मविश्वास को बल मिलता है। आगे डिफिकल्ट चीज़ों को बचा के न रखें, बाद में तनाव बढ़ता है। आपको क्या करना है, अपने सारा जो सिलेबस है, विशेषकर मैं जो फर्स्ट पेपर के सिलेबस की बात कर रहा हूं उसको 3 भागों में डिवाइड कर लें। टॉपिक्स है, उनके जो सारे टॉपिक्स हैं ना उनको 3 भागों में डिवाइड कर लें। एक सबसे इजी टॉपिक, एक ऐसे टॉपिक जो मीडियम लेवल के, एक ऐसे टॉपिक है जो मीडियम लेवल के, ये आपको आते नहीं है, लेकिन यदि आप प्रयास करें, उसको समय दें तो आपको वो आ जाएंगे। ऐसे हम टॉपिक को बोलेंगे मीडियम टॉपिक। इजी टॉपिक जिनको आप नॉर्मली पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आते हैं और आपने पहले भी कभी पढ़े हुए हैं, तो इस प्रकार के टॉपिक की बात कर रहा हूँ। और एक ऐसे टॉपिक जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है, ये मीडियम डिफ़िकल्ट है, ये डिफ़िकल्ट तो है लेकिन आप उसको समय देंगे तो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, केवल इजी टॉपिक पढ़ते नहीं रहना है, आपको मीडियम जो डिफ़िकल्ट है उनको भी साथ में पढ़ते रहना है, उनको बचा के नहीं रखना है कि मैं आएगा समय तो मैं पढ़ लूँगा और फिर नहीं होगा फिर बाद में। इसीलिए समय नहीं बचता है, फिर बाद में स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है। इसलिए ईजी चीज़ें जो हैं उनको साथ साथ में, जो मीडियम जो डिफ़िकल्ट चीज़ें उनको साथ में लेके चलना है, और जो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जो लगता है कि आपसे तो हो ही नहीं पाएगा, तो आपको तनाव नहीं लेना है उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर इतनी सारी जो डाइवर्सिटी है कि हर एक व्यक्ति जो है वो सब पोर्शन क्लियर नहीं कर सकता। किसी न किसी का कोई ना कोई पोर्शन जो है वो वीक रहता ही रहता है। तो आप जब समय मिल जाए इन दोनों ये टॉपिक पढ़ने के बाद में, तो इनके ऊपर ध्यान दे सकते हैं, अथवा को बार बार देख करके जो है वो टेंस नहीं होना है, तनाव नहीं लेना है, ये मेरा मानना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हाउ टू स्टडी, इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि किसी भी टॉपिक को आप जब पढ़ते हैं, टॉपिक को आप स्टार्ट करते हैं कि आपने अभी टॉपिक हाथ में लिया, तो सबसे पहले उस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन पेपर जो पहले आए हुए प्रश्न हैं उनको एक बार रिव्यू कर लें, उनको देख लें। सरसरी निगाह से उन प्रश्नों को सॉल्व नहीं करना है, बल्कि उन प्रश्नों को पढ़ना है। उन प्रश्नों को पढ़ें कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस डिफ़िकल्टी लेवल का प्रश्न जो है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक में से पूछा जा रहा है। तो पहले क्वेश्चन पेपर रिव्यू कर लें, उसके बाद में आपको क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ने के लिए
फुल कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ना है, किसी भी प्रकार का कोई तनाव दिमाग में नहीं रखना है, अपना गोल सिर्फ माइंड में होना चाहिए। जब पढ़ेंगे साथ साथ में अंडरलाइन करते जाइए कि आपको लगता है कि ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो सकती है, उनको अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए और नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। इसके अलावा जो चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही है, आपको लग रहा है कि जो चीज़ें डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, उन सारी चीज़ों को एक कागज़ पे लिख दीजिए। वो जो चीज़ें जो आपको लग रहा है कि मैं इन चीज़ों को भूल सकता हूँ या बार बार भूल रहा हूँ, मुझसे याद नहीं हो रही है, रिमेंबर करने में तकलीफ आ रही है, उन चीज़ों को जो है लिख करके छोटा सा पेपर लगा करके उसको पेपर जो है वो उसको बोर्ड पे अपने दीवार पे लगा दीजिए। ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट ही है उसके अंदर, उसको रटने की बजाय समझने पर बल दिया जाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आपने एक बार क्वेश्चन पहले देख लिए, शुरुआत में देख लिए कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन रिव्यू कर लिया, उसके बाद में आपने अच्छे से उसको पढ़ लिया। उसके बाद में अब वापस से क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इस बार आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं, आपको देखना है कि मैंने जो टॉपिक पढ़ा है अब मैं प्रश्नों को सॉल्व कर रहा हूँ, कितना मुझे प्रश्न आ रहे हैं, कितने प्रश्न मुझे आ रहे हैं, ये चेक करना है। अपना सेल्फ टेस्ट, एक सेल्फ इवेल्युएशन करना है। उसके बाद में मैं जो खास बात बता रहा हूँ, एक बार आपको इस मेथड से टॉपिक कर लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, उस टॉपिक को सोने से पहले एक बार पुनः पढ़ना है, रिवीजन, सरसरी निगाह से उसको एक बार देख लेना है, क्योंकि वो ताज़ा है अभी। उसको सोने से पहले अगर एक बार आपने देख लिया तो और ज़्यादा उसकी जो नींव है वो मजबूत हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिवीजन करना, रिपीटेशन। एक चीज़ को अपन जब बार बार रिपीट करते रहते हैं तो वो चीज़ जो है वो हमारी मेमोरी के अंदर जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में, उस मेमोरी में भेजने के लिए उस चीज़ का बार बार रिपीटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप उस चीज़ को सेम डे रिवीजन कर ले, उसके बाद में उसका वीकली रिवीजन करना शुरू कर दें, वीकली, मंथली, इस प्रकार रिवीजन करेंगे तो आपको कहीं समस्या नहीं आएगी, वो चीज़ आपको याद रहेगी। और जो जितनी ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेगी, जितनी ज़्यादा चीज़ें लंबे इन 4 महीनों के अंदर याद रहेगी, वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। और वो कॉन्फिडेंस किससे बढ़ने वाला है, आपके रेपिटेशन से बढ़ने वाला है। तो रेपिटेशन की एक रिवीजन की स्ट्रेटजी आपके पास होना चाहिए। तनाव रहित पढ़ाई हेतु क्या करना है आपको, तनाव रहित पढ़ाई हेतु मेरे हिसाब से रिवीजन करते रहना है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, रिवीजन कहीं, ये समस्या बहुत सारे लोगों के साथ में है कि वो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं होता। याद कैसे होगा, हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। आप एक बार में एक चीज़ को स्थायी रूप से याद नहीं कर सकते, उसको 2-3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। 2-3 बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो याद होती है, तो आप और उसके लिए रिवीजन करना पड़ता है, रिपीटेशन करना पड़ता है। तो रिपीटेशन अवश्य करें। जो पोर्शन आपसे हो सकता है उसके साथ डिफिकल्ट चीज़ें जो आपके प्रयास करने से हो सकती है उनको भी करें। जो चीज़ें आप, अगर मैं वही बात बता रहा हूँ कि जो सिलेबस है उसको 3 भागों में डिवाइड कर ले, एक सबसे इजी, एक मीडियम डिफिकल्ट और एक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इजी चीज़ें हैं उनको तो करना ही करना है, साथ साथ में जो मीडियम डिफिकल्ट है, जो आपसे हो जाएगी आपके प्रयास से, उनको साथ साथ में करना है। ऐसा नहीं कि आप पहले ईजी करने लग गए, बाद में क्या होगा, मीडियम डिफिकल्ट को हाथ में लोगे और जो परीक्षा नज़दीक आती जाएगी आपका जो टेंशन है वो बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो समय, परीक्षा थोड़ा सा समय बचा हुआ है या जो परीक्षा थोड़ी दूर है, तो आपको ये करना है कि जो दोनों टाइप के टॉपिक है, इजी टॉपिक और जो मीडियम डिफिकल्ट टॉपिक है, उन सभी को साथ में मिला करके पढ़ना है, ठीक है ना। उनको पढ़ते रहना है साथ साथ में, तो आपका जो तनाव है वो समय के साथ में कम होता जाएगा क्योंकि सिलेबस कवर होता जाएगा, ठीक है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, केवल इजी टॉपिक में ही सारा समय गुजार दिया, तो मैं ये समझता हूं कि फिर बाद में आपका तनाव बढ़ता जाएगा। और लास्ट में एक बात, जो आपको लगता है कि आपके प्रयास करने से भी नहीं होगी, उनको देख कर टेंशन नहीं लेना है। सभी के साथ में ऐसा होता है। ये मैं बात बता रहा हूं फर्स्ट पेपर के संदर्भ में, जहां डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, हर एक प्रकार के साइंस भी है, वहां पर मैथ्स भी है, मेंटल एबिलिटी भी है, वहाँ पर करंट अफेयर्स भी है, स्कूल मैनेजमेंट भी है, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, हिस्ट्री भी है, हर एक प्रकार की जो टॉपिक है यहाँ पर दिए हुए हैं।
तो उसमें कोई ना कोई तो हर एक चीज़ की, हर एक व्यक्ति की वीकनेस होती है। तो किसी जो चीज़ आपको नहीं आ रही है, 2-3 पोर्शन आपको नहीं आ रहे हैं, तो उनको देखकर टेंशन नहीं लेनी है। फिलहाल जो चीज़ें आप कर सकते हो उन पर ज़्यादा फोकस करना है। जो नहीं आता है या जो नहीं हो पाएगा उसको देख करके टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो बस मेरे हिसाब से तो यही है कि आप इस प्रकार की स्ट्रेटजी को अपनाएं और आगे बढ़ते रहें। इस प्रकार से ये जो मैंने बताया आपको अभी कि एक मंथ का पूरा शेड्यूल बना ले, चारों मंथ का भी बना सकते हैं और आप चाहे तो एक एक महीने का भी बना सकते हैं। और इस प्रकार सारे टॉपिक्स उसके अंदर लिख दे कि मुझे ये करना है। ये एक एक्शन प्लान होता है कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है। तो अगर आप इस प्रकार से कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर तैयारी कर पाएंगे, संगठित रूप से आप तैयारी कर पाएंगे और जो समय है जो आपका कभी खराब नहीं होगा। अन्यथा आप जो है वो किसी चीज़ को ज़्यादा टाइम दे देंगे, किसी चीज़ को कम टाइम दे देंगे, एक इम्बैलेंस तैयारी हो जाएगी। इसलिए फर्स्ट पेपर के साथ साथ में सब्जेक्ट को भी ध्यान देना है, दोनों की बैलेंस तैयारी करनी है। जो बैलेंस तैयारी करता है उसी का चयन होता है। और आपको समय के साथ में जो है अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। हेल्थ को जो है गिरने नहीं देना है, ये मैं आपको कह रहा हूं। और आप सभी लोग मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को इतना प्यार कर रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, स्नेह प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और आगे मेरे से जो भी हेल्प हो सकेगी फर्स्ट पेपर के संदर्भ में मैं करने के लिए तत्पर रहूँगा। और आप सभी को परीक्षा हेतु अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का चयन हो, मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आप मन लगा कर पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और सक्सेसफुल बनें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।